हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर थर्ड दैट इज मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू ए हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, बी भी हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है और सी भी हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है। आगे क्या बोल रहे हैं, देन कंप्यूट आपको ए प्लस बी फाइंड करना है। तो मैंने आपको बेसिक्स इसके इंट्रोडक्शन 3.2 के इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था कि हम मैट्रिक्स की एडिशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन हमें करना है। तो देखिए, जैसे हम सिंपल नंबर्स का एडिशन करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे मैट्रिक्स का भी एडिशन होता है। तो पहले हम क्या ले फाइंड कर लेंगे, ए प्लस बी फाइंड करेंगे। यहाँ तो मैं लिख देता हूं ए प्लस बी इज इक्वल टू, पहले आप क्या कर लीजिए, ए मैट्रिक्स लिख लीजिए। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर माइनस का 3 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर क्या है हमारा 2 है, फिर 1 है, फिर माइनस का 1 है, फिर क्या है हमारा 1 है। तो इसको मैंने लिख दिया। फिर हमें प्लस करना है बी मैट्रिक्स के साथ। हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 है, माइनस 1 है, फिर क्या है हमारे पास 2 है, देन क्या है 4 है, फिर 2 है, फिर क्या है 5 है, देन क्या है 2 है, फिर 0 है, देन 3 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। अब इसका हमारे पास एडिशन फाइंड करने को बोला है। तो एडिशन हम कैसे करते हैं, प्लस करते हैं। तो आपको एडिशन मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करना है, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम कर देंगे तो आपका एडिशन आ जाएगा। जैसे 1 प्लस 3 कर दीजिए, तो 1 प्लस 3 हमारा इस इधर से पहला एलिमेंट ले लीजिए, तो इधर से भी पहला, तो 1 प्लस 3 हमारा 4 हो जाएगा। फिर इधर से दूसरा ले रहे हैं, रो का दूसरा, तो इधर से भी रो का दूसरा, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 हमारा कितना होगा, तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 माइनस 1, ठीक है। अब माइनस 3 है, तो मैं एक बार पहले मैं लिख के बता देता हूं ताकि आपको ज्यादा इजिली समझ में आए। तो -3 होगा, फिर प्लस लगाए बीच में, तो प्लस हो जाएगा हमारा क्या, 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा 5 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा है, 2 है, तो हम 2 के साथ प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए आप 2 के साथ इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, तो 5 है, 5 कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे, तो 2 है, तो 2 कर देंगे। देन -1 के साथ यहाँ पे क्या है, तो -1 के साथ यहाँ पे 0 है, तो हम 0 के साथ प्लस कर देंगे। देन यहाँ पे 1 के साथ इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है, तो 1 प्लस 3 है, तो मैं इसको 3 कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, बेसिकली इनको सम कर देंगे जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे 4 था हमारा, पहले से हमने मतलब पहले ही सॉल्व कर लिया था, और यहाँ पे 1 था। अब यहाँ पे -3 में से प्लस का 2 गया, तो कितना बचा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो मतलब हम माइनस करेंगे, और माइनस का क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। और 5 प्लस 4 हमारा कितना होता है, तो 9 होता है। और 0 प्लस 2 हमारा कितना होता है, 2 होता है। और 2 प्लस 5 कितना होता है, तो 7 होता है। देन 1 प्लस 2 हमारा कितना होता है, 1 प्लस 2 हमारा होता है 3। और -1 प्लस 0 माइनस का 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो ये हमारी एक रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई ए प्लस बी। यह हमने क्या फाइंड कर लिया, हम अपने ए प्लस बी मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, तो आगे हमें निकालने को क्या बोल रहे हैं, तो b माइनस सी निकालने को बोल रहे हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, b माइनस सी। तो b माइनस सी हम लिख लेते हैं, b माइनस का c इज इक्वल टू, पहले हम क्या लिखेंगे, तो पहले हम b मैट्रिक्स को लिखेंगे, देन किसको लिखेंगे, c मैट्रिक्स को लिखेंगे, और उसको माइनस कर देंगे। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ पे b मैट्रिक्स को पहले हम लिख लेते हैं। तो b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, दी हुआ है वो क्वेश्चन में, तो 3 है और -1 है, देन क्या है, फिर 2 है, फिर क्या है 4 है, देन क्या है 2 है, फिर क्या है 5 है, फिर 2 है और 0 है, और ये क्या है हमारा 3 है। ये हमारा बी हो गया। फिर माइनस का हम क्या कर देंगे, सी के साथ हमें माइनस करना है। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तो वो है हमारे पास 4, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 है हमारे पास दिया हुआ है, देन क्या है 0 है, फिर क्या है 3 है, और क्या है 2 है, फिर 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा। ये हमारी ये मैट्रिक्स हो गई। अब इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 माइनस 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हम माइनस, मतलब इधर से पहला ले रहे हैं तो इधर से भी पहला, इधर से अगर फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं तो इधर से भी फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट के साथ ही आप माइनस करेंगे। देखिए जैसे मैं बता रहा हूं आपको, 3 माइनस क्या कर देंगे, हम 4 कर देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 माइनस का 1 कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, 2 माइनस का क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। देन क्या करेंगे हम, 4 माइनस का क्या करेंगे, 0 करेंगे। देन क्या करेंगे हम, तो 2 माइनस का 3 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, तो 5 माइनस का 2 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, तो 2 माइनस 1 कर देंगे। देन क्या करेंगे, 0 और माइनस का 2, तो हमारे पास दिया ही हुआ है। फिर क्या करेंगे, तो 3 माइनस 3 कर देंगे, ठीक है। ये हम करेंगे। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करें आप, तो देखें यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस 4 कितना होगा, तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। और -1 कितना होता है, तो माइनस का 2 होता है। उम्मीद करता हूँ आपको प्लस माइनस तो करते आता ही होगा, तो ठीक है।
अब 2 माइनस 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 4 में से 4 गया तो हमारा कितना, सॉरी 4 में से 0 गया तो हमारा कितना बचा, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। देन 2 में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस का 1 बचा। देन 5 में से 2 गया तो 5 में से 2 हमारा चला जाएगा तो कितना बचेगा, वो हमारा बचेगा 3। और 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा। और 0 माइनस माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 2। फिर 3 माइनस 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0। ये हमारी b माइनस सी आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, तो अब हमें देखिए, अब ऑल्सो वेरीफाई, देखिए आप क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि ऑल्सो वेरीफाई डेट, ये आप निकाल लिए ना a प्लस बी और b माइनस सी। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, तो ऑल्सो वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी और इज इक्वल है, मतलब इक्वल है a प्लस बी फिर माइनस का c, अलग से हम ले लेंगे। इसको मैं अभी आपको करके बताता हूं कि हम वेरीफाई कैसे करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमारा वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं आएंगे तो वेरीफाई हमारा प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इक्वल आने चाहिए तभी हमारा वेरीफाई प्रूफ होगा। तो ठीक है, हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं कि वेरीफाई अब हम कैसे करेंगे। सो गाइस देखिए, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि वेरीफाई कैसे करेंगे। तो वेरीफाई के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अगर हम प्रूफ कर देंगे इक्वल तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया है, a प्लस क्या दिया है, b माइनस सी दिया है। तो a प्लस बी माइनस सी को हम लिख लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम a लिख लेते हैं। a हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये है a, तो हम इसको लिख लेते हैं। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर क्या है 3 माइनस का 3 है, देन क्या है तो 5 है, फिर क्या है 0 है, देन क्या है 2 है, फिर क्या है 1 है, फिर माइनस का 1 है, फिर 1 है, ठीक है। ये हमारे पास a मैट्रिक्स हो गया। फिर मैं क्या लगा दूंगा, प्लस लगा दूंगा। और b माइनस सी हम निकाल चुके हैं, ये हमारी b माइनस सी आया है। तो कितना आया हमारा, उसको मैं लिख देता हूं। तो माइनस का 1 आया है, फिर माइनस का 2 आया है, फिर क्या आया है 0 आया है, फिर हमारा क्या है तो 4 है, फिर क्या है माइनस का 1 है, फिर क्या है 3 है, फिर 1, फिर 2, यहाँ पे फिर क्या है हमारा 0 है। अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको अब हमें प्लस करना है। तो सिंपली हम इसे प्लस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा 2 प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा माइनस का 3 प्लस 0 हो जाएगा, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे 0, तो हम इसलिए 0 प्लस कर देंगे। फिर क्या होगा 5 प्लस का क्या होगा तो 4 होगा, फिर क्या होगा तो 0 माइनस का क्या होगा 1 होगा, फिर क्या होगा तो 2 प्लस का क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा तो -1, फिर प्लस का क्या होगा 2, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे 2 है तो इसलिए हमने 2 से प्लस कर दिया। फिर अब हमारा क्या होगा, तो अब हमारा हो जाएगा 1 प्लस 0, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब इसको फर्दर अगर हम इसको प्लस कर देंगे मतलब, तो हमारी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। फिर हम राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, अगर इक्वल आ गया तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ। सो गाइज मैंने पीछे से लिख लिया है, अब हम इसको फर्दर प्लस कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 क्या होगा हमारा 0 होगा। फिर 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 2 में से 2 गया हमारा 0 हो गया। फिर -3 प्लस 0 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। देन 5 प्लस 4 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देन 0 माइनस 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 1 होगा। देन 2 प्लस 3 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। और 1 प्लस 1 हम करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। देन -1 प्लस 2 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और 1 प्लस 0 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम क्या लेके चलेंगे RHS, तो वो मैं पहले लिख लेता हूँ। सो गाइस चलिए देखिए, इसको मैंने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड को a प्लस बी मैट्रिक्स पहले मैंने लिख दी, ठीक है। फिर जो हमने निकाला था और माइनस करके मैंने c मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है। अब इनका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे 4 माइनस 4 कर देंगे, ठीक है। 4 माइनस 4, देन हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 हम कर देते हैं। देन क्या होगा हमारा, तो -1 माइनस का 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा 9 माइनस 0, तो 9 माइनस 0 हम कर देते हैं। देन क्या होगा 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 मैं कर देता हूँ। फिर क्या होगा तो 7 माइनस 2 हो जाएगा, तो मैं 7 माइनस 2 कर देता हूँ। फिर क्या करेंगे 3, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है हमारा 1 है, तो 3 माइनस 1 हम कर देंगे।
फिर हमारा क्या होगा -1 और यहाँ पे -2 है, तो हम क्या करेंगे -1 और फिर माइनस लगाएंगे और यहाँ पे -2 दिया है तो -2 ब्रैकेट के अंदर, माइनस ये वाला कहाँ से है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वाला माइनस आ गया, ठीक है। फिर क्या हम करेंगे 4 लिखेंगे और 4 फिर माइनस है तो माइनस करना है तो हम माइनस लिख दिए, फिर 3 हम लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है 4 में से 4 गया तो हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 0, देन 1 माइनस 1 गया तो हमारा ये भी 0 हो गया, और यहाँ पे 1 -1 और -2 मतलब माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, और 1 + 2 हमारा कितना हो गया, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस 0 हमारा 9 हो जाएगा, फिर क्या होगा 2 - 3 हमारा कितना होगा, तो ये हमारा होगा -1 हो जाएगा, और 7 - 2 हम करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 5। देन हम क्या करेंगे 3 - 1 करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, और -1 और ये जो है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 2 और माइनस का 1 क्या होगा, वो हमारा होगा प्लस का 1। कैसे, तो हम प्लस, इसे हम माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे -2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 2 के आगे प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, फिर 4 में से 3 हमारा चला गया तो क्या बचा, हमारा 1 बचा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास LHS = RHS, ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई है, सेम यही वाली मैट्रिक्स आ गई, तो हम लिख देंगे कि हैंस HENCE हैंस RHS पहले लिख देंगे, कोई बात नहीं, = LHS, ठीक है, हैंस वेरीफाइड, तो हम लिख देते हैं सो वेरीफाइड, हमारा आंसर क्या हो चुका, वेरीफाइड हो चुका, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है कि इफ A = हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है दिस एंड B = हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है दिस, देन कंप्यूट 3A - 5B। हमसे क्या पूछ रहा है, 3A - 5B हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 3A निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 5B निकाल लेंगे और फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे निकालने के बाद, सिंपल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 3A निकाल लेते हैं, तो 3A = हम क्या कर देंगे, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हम करा देंगे A मैट्रिक्स में। A मैट्रिक्स तो हमारे पास दी हुई है, तो हम लिख लेते हैं 3 इंटू में हम क्या करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन भाई ये स्केलर, मतलब एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई अगर हमें करना हो तो मैंने आपको सिखा चुका है कैसे, बेसिक में सब मैंने बताया 3.2 के इंट्रोडक्शन में, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर क्या होगा तो 5/3 हो जाएगा, देन ये हमारा हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे हमारा क्या होगा 2/3, और क्या हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, और आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7/3, फिर ये हमारा 2 हो गया, और हमारा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली हमारी मैट्रिक्स हो गई, ठीक। ये वाली मैट्रिक्स हम किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 3 से, तो ठीक है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो 3 इंटू 2/3 करेंगे तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, जैसे हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे पास 2/3 दिया है और इसके साथ हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाले 3 से ये वाला 3 कट गया, तो कितना बचा 2 बचा। अब आप वैसे ही समझ जाइएगा, अब सारे चीज मैं डिटेल में नहीं बता रहा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 3 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 3/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 3 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी नीचे वाला 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे हमारा 4 बचेगा, देन हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 बचेगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, देन 2/3 है और इंटू में 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसको हमने लिख लिया। अब हम क्या निकालेंगे, तो 5B निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं हम 5B कैसे निकालेंगे, मतलब B मैट्रिक्स लिख करके उसमें 5 का हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, सिंपल। तो हम B मैट्रिक्स लिखते हैं, डेट इज 2/5 हमारा हो जाएगा, फिर क्या होगा, तो हमारा 3/5 हो जाएगा, फिर हमारा 1 यहाँ पे है, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, तो 1/5, फिर हमारा है 2/5, देन 4/5, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट रो को लिखते हैं, डेट इज 7/5, फिर हमारा क्या है, तो 6/5, तो 6/5 को मैं लिख देता हूं, देन क्या है, तो हमारा 2/5, तो 2/5 को मैं लिख देता हूं, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 2/5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 2 बचेगा, देन यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, इसके साथ 3 बचेगा, और देन यहाँ पे 5 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 1 होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे हमारा तो 2 हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे 4 बचेगा, देन हमारे यहाँ पे 7 बचेगा, देन 6 बचेगा, और फिर यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, देन 2 बचेगा। ठीक है, ये हमारी 3a भी हमने निकाल लिया और 5b भी हम निकाल लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम माइनस कर देंगे सिंपली, तो हमें कंप्यूट कर लेंगे। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था, तो हम निकाल लेते हैं 3a माइनस का 5b, हम कर देते हैं 3a माइनस 5b। ठीक है, तो अब हम पहले 3a मैट्रिक्स को लिख देते हैं। 3a मैट्रिक्स हमने क्या निकाला है, 2 निकाला है, 3 निकाला है और 5, फिर हमारा क्या आ जाएगा 1 2 और 4, देन हमारा 7 6 और 2, ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 3a की आ गई। और माइनस कर देंगे हम 5b से, तो 5b को हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल, तो 2 3 और 5, फिर हमारा क्या हो जाएगा 1 2 और 4, देन हमारा क्या होगा, तो 7 6 और क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, अब ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कंप्यूट हो जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। तो 2 में से 2 गया हमारा, 2 में से 2 गया तो कितना बचा, 0 बचा, देन 3 में से 3 गया तो कितना बचा, 0 बचा, 5 में से 5 गया तो 0 बचा, देन 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0 बचा, 2 में से 2 गया तो क्या बचा, 0 बचा, 4 में से 4 गया तो 0। आई थिंक सारे यहाँ पे 0 आ रहे हैं हमारी, तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, नल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, हमारा यहाँ पे कंप्यूट करने पे क्या आया, नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, सो गाइस चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा इनटू में ये वाली मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा इनटू में ये वाली मैट्रिक्स। तो अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा। ठीक है, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हायर क्लासेस की, तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री का पीछा आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, हर जगह कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री आ ही जाता है। ठीक है, हर एक चैप्टर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा साइन थीटा, फिर माइनस का साइन थीटा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ पे साइन थीटा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हम क्या, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है सारे इसके एलिमेंट के साथ, मतलब इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ हम कॉस थीटा का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, पहले कॉस थीटा इंटू में क्या करेंगे, फिर कॉस थीटा कर देते हैं। ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर क्या करेंगे हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर देते हैं, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा को मैं पहले लिख लेता हूं, फिर इंटू में मैं क्या करा दूंगा, तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा करा दूंगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज करके प्लस लगाया तो बीच में मैं प्लस लगा देता हूं, फिर मैंने एक मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाया, देन हम साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा। चाहे अभी डायरेक्ट नहीं लिखते हैं इसको, अभी लिखते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू मैं लिख देता हूं कॉस थीटा। ठीक है, ये मैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को बंद करूंगा यहाँ पे, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैं करा दूंगा, तो साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, वेरी सिंपल, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, ये हमारा साइन थीटा है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई सीधे करा के लिख देते हैं, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हमारा ये क्या होगा, तो इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते और सिंप्लीफाई, तो हम इसे लिख देते हैं कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे लिख दो माइनस का साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसको आप क्या करेंगे, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस स्क्वायर का थीटा हो जाएगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, फिर मैं प्लस लगा दूंगा, प्लस लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा करूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम इसको लिख लेते हैं, तो साइन थीटा इंटू का क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस का थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, तो साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, फिर क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर का थीटा होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। अब हमें इन दोनों को, ये वाली मैट्रिक्स को और ये वाली मैट्रिक्स को प्लस कर देना है, तो प्लस कर देते हैं सिंपल। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब प्लस हम कब करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हमें सिंपल ऐड कर देना है, जैसे हम
सिंपल नंबर्स में ऐड करते हैं डेसिमल में, वैसे ही यहां भी कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अब हम इसको लिखते हैं, तो इसको मैं लिख लेता हूं कॉस थीटा, फिर क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा, फिर प्लस लगाए तो प्लस में लगा दूंगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और क्या हो जाएगा फिर कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ओके ओके, फिर हमारा क्या होगा, फिर यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे एक चीज मेरे को मतलब डाउट लगी, सो डैट मैं यहाँ पे रुक गया कि यहाँ पे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे, तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस क्या करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने कर दिया। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के ब्रैकेट को यहाँ पे हम बंद करेंगे। यहाँ पे एक चीज मैंने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस है। ठीक है, तो माइनस है तो हम साइन थीटा इंटू माइनस का कॉस थीटा करेंगे, तो माइनस, बस यही मैं थोड़ी देख रहा था कि कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं की लिखने में। तो यहाँ पे माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर अब देखिए प्लस है और इसके अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा, ये आपको पता है कि प्लस और यहाँ पे ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, इसलिए हमने इसको क्या रख लिया, ब्रैकेट में माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा रख लिया। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम आइडेंटिटी जानते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री में हमने आइडेंटिटी पढ़ा है क्या, कि हम क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है। ये आइडेंटिटी तो हमने बहुत ही मतलब 9th क्लास से पढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम वो इसकी जगह पे 1 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट अगर हम खोलें तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का और माइनस का ये है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, 0। ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।